कुमकुम भाग्य। मान लिया कि नाटक कर रही थी। कोई चाल ढाल बदल सकता है, पर आंखों की सच्चाई तो नहीं बदल सकती है ना। जीजू, उन्होंने आपको कोई सबूत इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनको लगता है कि आपका प्यार काफी है सबूत के लिए। जो प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हैं वो काफी है। क्या आपको उनका प्यार फील नहीं होता? आपको नहीं लगता कि वही आपकी प्रज्ञा है? मुझे कोई बताता क्यों नहीं है क्या क्या हुआ है, कैसे हो गया ये सब कुछ? बहन हूं मैं उनकी, लेकिन आप में से कोई मुझे कुछ नहीं बताता। गलत करते हैं आप लोग। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? कहा था ना तुमसे दोबारा इस घर में मत आना। कहा था ना तुमसे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। इस घर से, इस परिवार से, मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। गलती तो मेरी है ना, जो मैंने तुम्हें बाइज्जत जाने को दी। उठाकर फेंक देना चाहिए था तुम्हें, अब पुलिस को बुलाना चाहिए था ना। जैसे आई हो ऐसे ही जाओ, वरना आप मेरे पति परमेश्वर हैं। ईश्वर है या नहीं ये तो साबित नहीं कर सकती, लेकिन पति है ये साबित कर सकती हूँ। और अपने सुहाग के लिए और अपने हक के लिए मैं ये करके रहूंगी। बहन, अभी जाके वो प्रूफ लेके आ जाइए। आ रही हूँ मैं। देखिए मैम, आप डराई सताई लेडीज की हेल्प करती है ना, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। क्या है ना, मेरी भाभी प्रज्ञा मिसिंग है और उसका फायदा उठा रही है ये मुन्नी। जैसे ही उसे पता चला कि मेरी भाभी मिसिंग है, मेरा भाई उसे ढूंढ रहा है, ये बन के आ गई यहाँ पर प्रज्ञा। और करना क्या था? बस इसे तो यहाँ पर सब कुछ हड़पना है, पैसे चाहिए इसे। मैं नहीं झूठ बोल रही, ये झूठ बोल रही है। अरे मैं इनकी बीवी हूँ, इनकी बीवी, इनकी धर्म पत्नी हूँ मैं। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो मेरे ऊपर इसी वक्त बिजली गिर जाएगी। बिजली? मम्मी जी, आप भी पीछे जाइए, बिजली गिरने वाली है। कोई बिजली नहीं गिरेगी, सच बोल रही हूँ मैं। और अगर इन लोगों के पास सबूत है ना, तो सबूत मेरे पास भी है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। ये मेरा मंगलसूत्र, मेरा सिंदूर सबूत है कि हमारी शादी हुई है। और तो और वो 7 फेरे जो इन्होंने मेरे साथ लिए थे कि नहीं? अरे दीदी, आप इनसे शादी की एल्बम मंगवाइए, उसमें हमारी फोटो है। सिंदूर लगा रहे हैं ये मुझे, मंगलसूत्र पहना रहे, फेरे ले रहे, सारी फोटो है। थोड़ा ज्यादा है इसलिए टाइम लग गया। अरे लाइए ना, लाइए। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, टाइम लगेगा। अरे जल्दी कीजिए, इधर रख दीजिए, हाथी हटाइए। ये सारे सबूत है कि मेरी इनसे शादी हुई। ये अवार्ड हम दोनों को मिला था। मैं फोटो दिखाती हूँ ना, ये देखिए फोटो। हम दोनों को अवार्ड मिला था। हम एक पार्टी में गए थे ना, और वहां हमने डांस किया था, तो हमें बेस्ट डांस का अवार्ड मिला था। और लोग वहां पे बोल रहे थे कि हमें तो बेस्ट जोड़ी का अवार्ड मिलना चाहिए। और तो और जब हम ये अवार्ड लेकर घर आए तो दादी ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम दोनों की जोड़ी कभी अलग ना हो, हम दोनों एक साथ रहे। दिया था कि नहीं? दिया तो था। करेक्ट, दिया तो था ही। और ये इन्होंने मुझसे शादी की ना, तो मैरिज सर्टिफिकेट, ये देखिए मैरिज सर्टिफिकेट। ये लड़की और मैं है ना, सेम टू सेम। अरे हाँ, ये फोटो में तो सेम टू सेम है, बस दाढ़ी को माइनस कर दे तो सेम टू सेम। अरे जवाब दे ना, तेरी शादी हुई कभी? अरे तूने कभी शादी करने की सोची? ऐसी लड़कियों की शादी नहीं होती, और इसे तो शादी का मतलब ही नहीं पता। अरे देखने से ही लगता है कि ये कुंवारी है। ऐसी लड़कियों को पति नहीं, पैसा चाहिए होता है, पैसा। और इसके भाई के पास तो बहुत पैसा है, इसलिए ये ऐशो आराम छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। और लगा होगा कि भाई कहीं पैसा बीवी के नाम ना कर दे, तो निकलवा दिया उसको ये घर से बाहर।
आर आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने की? Who are you? समझती क्या है अपने आप को? जो काम करने आई है वो करिए, वरना मैं आपको। तो क्या कर लोगी? अरे हम यहाँ पे अपना काम करने आए हैं और वो करके जाएंगे, और तुम हमारे रास्ते में पत्थर फेंक रही हो। मैं आपके रास्ते में पत्थर नहीं फेंक रही हूँ, मैं आप लोगों का रास्ता साफ कर रही हूँ। आप लोगों को इतनी भी समझ नहीं है, इतनी बड़ी संस्था चलाती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लड़की एक नंबर की फ्रॉड है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रज्ञा भाभी और भाई की शादी से रिलेटेड है, इसकी नहीं, क्योंकि ये मुन्नी है, मुन्नी, प्रज्ञा नहीं। आपको समझ में नहीं आती इतनी सी बात। अरे ये लड़की फ्रॉड नहीं है। अरे इतने सारे प्रूफ दिखा रही है, सबूत ला रही है, तुम क्या कर रही हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये लड़की फ्रॉड है? अरे सच ही तो बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। ये जो आपको बता रही है आप सुनती जा रही हैं, आपको वही समझ में आ रहा है। आप लोग को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि ये प्रज्ञा नहीं, मुन्नी है, मेरी भाई की वाइफ, और मेरी भाभी प्रज्ञा नहीं है। ओह, तो मैं डॉली नहीं, दीपिका पादुकोण है, मान लेगी क्या? अरे नाम बदलने से ना पहचान नहीं बदल जाती। You know what, enough। अगर आप कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेगी तू? और मैं सिकनी हूँ, सिकनी, वो भी बठिंडे की। तेरा ना सारे पांडे खड़का दूंगी, समझे तू? प्रज्ञा, मुझे लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो ऐसे आदमी के साथ रह के जो तुम्हें प्यार ही नहीं करता। अरे तुम्हारी फैमिली तक तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें इस घर में नहीं रहने देना चाहती। ये लोग तुम्हें वापस से हरास करेंगे, वापस से परेशान करेंगे। दीदी मुझे लगता है आप ठीक कह रही हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरा घर है, मैं यही रहना चाहती हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा स्वर्ग है, मेरी जन्नत है, और मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ ना कि ये धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगेंगे। प्रज्ञा मेरी मानू, ये सेलिब्रिटी लोग ना एक वाइफ से कभी खुश नहीं होते। इनको तो ना दो चाहिए होती है, दो। और इन लोगों ने ना तुम्हारी सौतन को इस घर में लाके रखे, और वो भी बेशरम ना कैसे रह रही है। छी! नहीं दीदी, अब जो भी है तो मेरे पति ना। अब मुझे इन्हीं के साथ रहना है, और इनके साथ जीना है, इनके साथ मरना है, और इन्हीं के साथ हरी चटनी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कहा था तुमसे मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखनी। प्लीज प्लीज, क्या निकलो घर से बाहर। मैं जब तक जिंदा हूँ तो इस घर का और मेरे अभी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुश मत होना सोच के कि हम चुटका चुटकी को भूल गए। भूले नहीं, हम इधर हैं। उन लोग को एक खरोच भी आया ना तो याद रखना, तुम दोनों का सारा राज हमको पता है, जाके सीधा पुलिस को ही बता देंगे। इस घर पर, व्यापार पर, इस परिवार पर, मोटा भाई की कुर्सी पर तेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। उनकी डेथ की सुबह ही उनकी सारी प्रॉपर्टी, ये घर, सारे बिजनेस, यहाँ तक कि उनकी कुर्सी भी, उन्होंने अपना सब कुछ तेजस्वनी राठौड़ के नाम कर दिया है। ऋषभ जी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मीट पृथ्वी, मैं जानती हूँ। ये रोका मत करो प्रीता। पृथ्वी तुम्हारे लायक नहीं है, ये शादी मत होने दो। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मन गगन पर छाया, प्रेम रतन पायो। जानवी कोई भूत नहीं, उसकी कोई आत्मा नहीं, वो एक इंसान है। तो भूत नहीं एक इंसान है, इस बात की खबर तुम्हारे पति समर को पहले से ही थी। वो असलियत पहले से ही जानता था। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जिया नाम की लड़की के बारे में पता कर। हो सकता है ये जिया नाम की लड़की तुम्हारी जानवी की तरह दिखती हो। चाची मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कैसे लेके आऊं अपनी महक को। मैं एक्चुअली आप लोगों को इनवाइट करने आई थी। आज करुणा आंटी का बर्थडे है एंड हमने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि
आपने हमें अपनी खुशी में शामिल करने का सोचा, लेकिन हम नहीं आ सकते हैं। वंदना प्लीज प्लीज आ जाओ।